श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेम में श्री रामचरित मानस में भगवान के प्रभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने बालकांड दोहा क्रमांक 119 से 150 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 151 से 192 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। पृथ्वी और देवताओं की करुण पुकार प्रसंग में शिव जी बोले, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विधि सहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। आगे शिव जी बोले, वे चराचर में व्याप्त होते हुए वे सबसे रहित और विरक्त हैं। उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए 186वें दोहे के छंद की तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। आगे 186वें दोहे के दूसरे छंद में ब्रह्मा जी कहते हैं कि अविनाशी सबके हृदय में निवास करने वाले, हे अविनाशी सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप अज्ञेय इंद्रियों से परे पवित्र चरित्र माया से रहित मुकुंद अर्थात मोक्षदाता, आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूहों का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। आगे 186वें दोहे के तीसरे छंद की पहली और तीसरी पंक्ति में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बना करके अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बन करके तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूहों को नष्ट करने वाले हैं। जहि सृष्टि उपायी, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरू था। आगे 186वें दोहे के छंद 4 में स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमल में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। सारद सुति से सादिशय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। जही दीन पियारे, वेद पुकारे, द्रवंश श्री भगवाना। भववारिध मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। भगवान के प्रकट होने के अवसर पर वर्णन आता है कि नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत का से अपनी सेवा भेंट करने लगे। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लाभहि निज निज सेवा। आगे वर्णन है कि देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे।
पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। 192 दोहे के छंद दो में कौशल्या जी चतुर्भुज रूप में प्रकट भगवान को दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे तथा परिमाण से रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं। काह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण यागर जहि गावहि श्रुति संता। दोहा क्रमांक 192 के छंद की तीसरी पंक्ति में कौशल्या जी बोली कि वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड समूह भरे हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद का है। दोहा क्रमांक 192 के मानने में गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और उसके गुण सत रज तम और इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही मिश्रण आगे का वर्णन आगे भाग में सुनाया जाएगा।